राशिद करीब 2 महीने पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राग अलापा कि शिरडी के साईं को मंदिर से निकाल दो, घर से निकाल दो, दिल से निकाल दो। तो शंकराचार्य की सोच पर आज राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि शंकराचार्य को घर में भी ना घुसने दो। शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी बगैर तलाक दो। आज राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि शंकराचार्य को घर में भी ना घुसने दो। शंकराचार्य ने कहा कि हिंदुओं को भी बगैर तलाक दो शादी की छूट मिलनी चाहिए। तो रामविलास वेदांती ने हमला बोला कि शंकराचार्य ने यह कहकर भारत माता का भी अपमान किया। रामविलास वेदांती के मुताबिक शंकराचार्य की धर्म संसद में साईं भक्तों से मारपीट करने वाले संत नहीं बल्कि संत के चोले में गुंडे थे। ऐसे में बीच बहस का यह सवाल कि शंकराचार्य पर अब क्यों भड़के रामविलास वेदांती। सवाल यह भी कि क्या शंकराचार्य ने साईं की मुखालफत साजिश के तहत की। एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री के विवाह नहीं करते, बलि संतान के लिए जब तक उसको तलाक लगाया गया या तो सबके साथ लगाया जाए। नीचे करवाते नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के इस एक विवादित बयान ने हिंदू समाज की महिलाओं के साथ साथ अब साधु संतों को भी शंकराचार्य के खिलाफ हमला बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि मातृ शक्ति का अपमान करने वाले ऐसे शंकराचार्य को घर में नहीं घुसने देना चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती न केवल महिलाओं का अपमान किया है, मातृशक्ति का अपमान किया है, मातृत्व का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। कि मैं तो देश की जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसे शंकराचार्य को बहिष्कार करें, ऐसे शंकराचार्य को अपने आंगन में घुसने न दें, ऐसे शंकराचार्य को अपने प्रदेश में पैर न रखने दें। रामविलास वेदांती ने शंकराचार्य की साईं खिलाफत को भी साजिश बताया है। वेदांती का आरोप है कि शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ही हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ आतंकवादियों ने शंकराचार्य को खरीद लिया है। वेदांती ने इसके आगे भी आग उगला। उन्होंने साईं के खिलाफ शंकराचार्य की धर्म संसद को गुंडों मवालियों का अड्डा बता दिया। सुनिए वेदांती का ये संगीन आरोप। वहां तो कोई शास्त्रार्थ था ही नहीं, वहां तो केवल गुंडे और लफंगे लोग जुटे हुए थे जो गाली गलौज कर रहे थे, साईं के भक्तों को जो गाली दे रहे थे। संत का काम ये थोड़ी है कि किसी को गाली देना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करना। संत तो बिच्छू भी काटता है तो संत उसकी प्राण की रक्षा करते हैं। रामविलास वेदांती का साफ कहना है कि किसी के प्रति आस्था से किसी का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, न ही किसी को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। फिर वो चाहे शंकराचार्य जैसे बड़े पद पर बैठे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही क्यों न हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती शंकराचार्य पर अब क्यों भड़के, जबकि शंकराचार्य साईं की खिलाफत 23 जून से कर रहे हैं। वेदांती के आरोप ने इस सवाल को भी जन्म दे दिया है कि क्या शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं की खिलाफत किसी साजिश के तहत की। अबुल बशर, फैजाबाद, इंडिया न्यूज। डॉक्टर रामविलास वेदांती का यह कहना है कि शंकराचार्य जैसों को अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? बड़ी बहस होगी। इस बड़ी बहस में खुद डॉक्टर रामविलास वेदांती मेरे साथ मौजूद हैं, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं। चक्रपाणी महाराज मौजूद होंगे, अध्यक्ष हैं संत महासभा के। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी
जो कि शंकराचार्य के समर्थक हैं, सनातन वैदिक धर्म के प्रवक्ता भी हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री शंकराचार्य के समर्थक हैं। वंदना कोहली जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सभी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डॉक्टर रामविलास वेदांती, मेरा पहला सवाल आपसे है। सवाल यह कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों ने शंकराचार्य को खरीद लिया है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय हिंदू समाज को बांटने का जो षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा क्यों? अभी कई वर्षों से साईं की पूजा वहां होती आ रही है। अभी तक शंकराचार्य जी कहां सोए थे, कहां बैठे थे, क्या कर रहे थे? अभी तक तो शंकराचार्य ने इसका विरोध नहीं किया। जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रारंभ होने वाला है, उसके पहले शंकराचार्य ने सोचा कि महाराष्ट्र के हिंदुओं को धर्म के नाम पर विभाजित कर दिया जाए। ठीक है। जब धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, संत के नाम पर हिंदू धर्म विभाजित हो जाएगा, तो किसी विशेष पार्टी को उन बटे हुए हिंदुओं का वोट मिलेगा। इसलिए जानबूझ करके, जैसे बगदादी ने विश्व के मुसलमानों को शिया सुन्नी में बांटने के लिए इराक और कुवैत पर आक्रमण किया, सीरिया पर आक्रमण किया और उसको कब्जा क्या करना शंकराचार्य की तुलना आप बगदादी से कर रहे हैं? तहत क्या शंकराचार्य की तुलना बगदादी से कर रहे हैं? शंकराचार्य और, जी हां, शंकराचार्य और बगदादी में कोई अंतर नहीं है। जैसे बगदादी इराक पर अटैक कर रहा है, सीरिया पर अटैक कर रहा है, कुवैत पर अटैक कर रहा है, वैसे ही शंकराचार्य इसमें हिंदू धर्म पर अटैक कर रहे हैं, आस्था पर अटैक कर रहे हैं। धर्म और आस्था पर अटैक करने वाला आतंकवादी से कम नहीं होता है। इसलिए मैं शंकराचार्य को सलाह दूंगा कि हिंदू धर्म को तोड़ने का, हिंदू समाज को तोड़ने का, आस्था को समाप्त करने का आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी बगदादी से तुलना हुई है, आतंकवादी है शंकराचार्य, बोलिए। सबसे पहले तो स्वामी जी को श्रीमन नारायण कहता हूँ। पहले भी हम बहुत आपके साथ राम जन्मभूमि में रहे और सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। अभी हम लोग मुझे लग रहा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ जोड़ करके वेदांती जी संभवतः जिस दल और उससे जुड़े हैं उनका पक्ष रखना हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जगत गुरु शंकराचार्य बगदादी नहीं, वो एक विशाल बरगद के वृक्ष हैं जिनकी छांव के तले सनातन वैदिक धर्म को एक नई दिशा मिलेगी। दूसरा, मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, सनातन धर्म, देखिए जितना मेरा भी सीमित ज्ञान है ना आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी, सनातन धर्म में कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता है कि एक पत्नी जीवित हो और आप जाकर के किसी और से शादी कर लें। शंकराचार्य ने ये बात कही है। आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में कहीं पर भी ये लिखा है ना? मैं ठीक है स्वामी जी, अभी ये मुझसे जोशी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने शंकराचार्य को बट वृक्ष का उदाहरण दिया है। बट वृक्ष में कौवा भी रहता है, कबूतर भी रहती है, तोता भी रहता है, मैना भी रहता है, हंस भी रहता है। बट वृक्ष में सब प्रकार के पक्षी बैठते हैं, लेकिन कोई पक्षी किसी पक्षी को यह नहीं कहता है कि तुम बट वृक्ष की छाया नहीं ले सकते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने का जो कुचक्र रच करके एक समिति का निर्माण किया है, इसका मतलब क्या है? ये देशद्रोह में लगे हुए हैं। नहीं, इसका ऐसे शंकराचार्य पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। पंडित शास्त्री, आपके पास भी मैं उत्तर दूंगा इसका। समाज को तोड़ने का इतना बड़ा आपके 13 अखाड़े बैरागी संत शंकराचार्य नहीं आए थे और आपके ही सहयोगी साथी और स्वामी जी पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने भी बहुत उदार पूर्ण वक्तव्य दिया। मैं समझता हूं कि आज कोई न कोई ये बहस राजनीतिक मुद्दों के ऊपर चले, हम तो धर्म पक्ष रखेंगे। हम संतों को नमन करते हुए मैं तो अपने राशिद भाई से निवेदन करूंगा कि आप वेदांती जी से पूछिए कि स्वामी चिन्मयानंद जी के मत से आप सहमत हैं कि नहीं, जिन्होंने साईं के मंदिरों में उपासना का विरोध किया। शंकराचार्य एक तरफ, 13 अखाड़े 4 शंकराचार्य एक तरफ, बाकी रामविलास वेदांती जी और स्वामी चक्रपाणी वगैरह जो बोल रहे हैं। इस बीच पंडित राजकुमार शास्त्री को भी मैं लेकर के आना चाहूंगा। पंडित राजकुमार शास्त्री, सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, मैं इसीलिए कहता हूं मैं बड़ा सीमित ज्ञानी हूं, उसमें कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। तो ये ब्रह्म जो साईं के समर्थक है उनमें क्यों नहीं? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपके। इस प्रश्न से समाज का बहुत बड़े शंका का समाधान हो जाएगा।
जिस प्रकार वेदांती जी अभी कह रहे थे कि शंकराचार्य की तुलना किससे किया, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, जो भी नाम बगदादी बहुत बड़ा आतंकवादी है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। पहले मैं वेदांती जी से पूछना चाहता हूं, अगर इन्होंने वेदांत, या तो इन्होंने वेदांती नाम झूठा रखा हुआ है, मुझे मालूम नहीं इनके पास वेदांत की क्या उपाधि है, क्या इन्होंने पढ़ा है। अगर ये वेदांती हैं, वेदांत का इन्हें ज्ञान है, तो इन्होंने शंकराचार्य के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए, और अगर कहा है तो इसका प्रयाश्चित यही है कि ये उनसे क्षमा याचना करें, साथ दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करेंगे आप, क्योंकि मैं वेदांत की परिभाषा बताता हूँ। शंकराचार्य समर्थक झूठा कह रहा है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है, वेदांत की परिभाषा मैं बताता हूँ, वेदांती जी को सुनिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य ने वेदांत का अध्ययन नहीं किया है। वेदांत में लिखा हुआ है जीवो ब्रह्मैव न परः। हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृदक कश्चित धनम। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जिस उपनिषद का मंत्र बोला है, मैं उससे आगे आपसे बात करता हूँ। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीव से छतम समा एवं तो नान्य थे तोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। ये किस उपनिषद का मंत्र है? जिस उपनिषद का आपने मंत्र बोला है उसी में आगे बढ़ाता रहा हूँ। क्या शंकराचार्य जी का यह धर्म नहीं है कि संस्थापना है धर्मस्य प्रश्नाय तरस्य चा अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। अरे इस धर्म की स्थापना के लिए तो स्वयं भगवान भी अवतार लेते हैं। क्या शंकराचार्य जी की जिम्मेदारी नहीं कि धर्म की स्थापना शंकराचार्य की कई जिम्मेदारी है, शंकराचार्य की रक्षा करेगा। सुनिए, अगर आप धर्म के साथ में राजनीति जोड़ना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने शंकराचार्य पंडित राजकुमार, जब अम्बेडकर की पूजा हो सकती है, कण में भगवान का निवास है, कण में भगवान का निवास नहीं है, किसने कह दिया? आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। मैं कहता हूँ, आप इस वेशभूषा को धारण करके अगर आप कहते हैं कण में भगवान है, सुन लीजिए, अगर कण में भगवान होगा तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा महाराज। आपने वाल्मीकि कदम कहाँ रखेंगे? यदि आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा तो एक राक्षस भी कहता है कि कण में भगवान दिखाई देता है। वृक्षे वृक्षे पश्यामि चिर कृष्णांजनाम्बरम गृहीत धनुषम रामम पास हस्तमंतकम। भगवान को स्वामी चक्रपाणी को भागवत जी का ये मंत्र है, कहाँ करा भगवान? स्वामी चक्रपाणी नजर नहीं आ रहा। स्वामी चक्रपाणी नजर आ रहे। भक्त साई में भगवान को देखता है तो क्या गलत करता है? स्वामी चक्रपाणी क्या धर्म के नाम पर साफ शब्दों में कहता है, आस्था की चादर ओढ़ करके समाज को बदलाने का प्रयास मत करिए, राजनीति की रोटियां मत सीखिए। स्वामी चक्रपाणी, क्या धर्म के नाम पर संत समाज में राजनीति हो रही है? क्या सनातन धर्म को दो हिस्सों में बांट दिया है शंकराचार्य ने? ये राजनीति देश को कहां लेकर के जाएगी? राशिद जी, मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य वेदांती जी महाराज ने जो बयान दिया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, बिल्कुल एकदम साजिश है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो मित्र बैठे हुए राजकुमार शास्त्री जी या गोविंद बल्लभ जोशी जी, बहुत विद्वान लोग हैं, और ये लोग खुद समझ रहे हैं कि सनातन धर्म को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और पिछले काफी सालों से चल रही है। लेकिन पता नहीं ये मानने को क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। आप ये बताओ कि क्या साईं की प्रतिमा तोड़ देने से या हटा देने से क्या सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा? आज सनातन धर्म को, जो साईं को भी मानने वाले, आखिर कौन है? तुम्हारे और हमारे घर के भाई बहने हैं जो जाकर के पूजा करते हैं। आखिर वो कैसे मजबूर हो गए पूजा करने पे? तो सवाल इस बात का है कि हम जहां पे पत्थरों की, सर्पों की पूजा कर सकते हैं, अगर कोई साईं को भगवान मानता है, एक तो ये लोग कहते हैं कभी कि गुरु मान सकता है। अरे गुरु मान सकता है तो यही गुरु, यही लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो वो भी अगर मानता है तो उसमें बुरा क्या है? इसमें हमें नहीं लगता। और जिस प्रकार से ये लोग, जैसे कोई भी उनके पक्ष में बोलता है उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, हमें नहीं लगता कि अगर जो शास्त्र ज्ञान होगा तो इस तरह से कोई करेगा। जैसे पूज्य वेदांती जी महाराज पे हमारे राजकुमार शास्त्री जी भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो बस उनको कि वेदांत का आपको ज्ञान नहीं है। सवाल ऐसा नहीं है, ज्ञान है तो आप ठीक से शास्त्रार्थ करो, अच्छे से बात करो। अब एक साईं का उपासक वहां चला, लंबा नहीं खींचूंगा, कंठ भी खराब है। चक्रपाणी जी महाराज, मैं एक निवेदन करूंगा, आप हो गए, संजय हो गए, आप लोग ऐसे प्रसन्न लाते हो बीच में, जैसे कभी स्त्रियां भड़क जाएं, कहीं दलित भड़क जाए, कहीं और भड़क जाए। मेरा आपसे निवेदन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत विनम्रता के साथ, ठीक है आपका पक्ष है, वो उनके खिलाफ बोलना बोलिए। हमारे माननीय जोशी जी, आदरणीय जोशी जी,
हमारी आदरणीय ज्योति जी, हमारे आदरणीय ज्योति जी, में आप ये वंदना भी बताइए, है। पूज्य शंकराचार्य ने ये अकेली कहा, महिला है, मेरा अकेली महिला है, पूज्य शंकराचार्य ने ये कहा कि अगर एक पुरुष जो है बहुत जल्दी दो विवाह बहुत कर जल्दी सकता है बोलिए। पुत्र में, त्रिपाठी दो जी, विवाह महाराज होने सुनिए, पे, एक मिनट। आप आप इस बात जिस को संस्था में कैसे रह रहे हैं, जैसे भी रहना, सुनिए तो सही, सुनिए आप- धैर्य से, आज बड़े आनंद से करेंगे, जी, आधा मिनट सुनिए बस, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप जिस संस्था में रह रहे हैं महाराज, चाहे द्वंद्व तो हर संस्था में, हर पार्टी में चल रहे हैं, आप महासभा में रहते रहे, आपने स्वतंत्र वीर सावरकर का मोपला पढ़ा होगा, किस प्रकार से छद्म रूप में साधु सन्यासी इस धर्म को विखंडित करने के लिए जा रहे हैं। कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी, आप कम से कम साईं का इस रूप में समर्थन करते, आप सावरकर का मोपला पढ़िए। चलिए, आपकी महासभा उम्मीदों पर महोत्सव खरे नहीं में। उतरे, आपकी उम्मीदों। वंदना, एक बात ये बताइए, संत क्या कह रहे हैं, संत क्या चाहते हैं? अलग अलग खंड खंड में सब कुछ चीजें आपने सुनी है, लेकिन समाज क्या चाहता है? शंकराचार्य ने एक और बात कही है कि अगर बच्चा पैदा ना हो तो हिंदू समाज में भी दूसरी शादी हो जाना चाहिए। राशिद, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं पहले ये कहना चाहूंगी, सबको प्रणाम, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक जो मैं सुन रही हूँ वो आप शब्दों पे आप लड़ाइयां कर रहे हैं। दूसरी शादी हो जाना चाहिए। राशिद, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं पहले ये कहना चाहूंगी, सबको प्रणाम, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक जो मैं सुन रही हूँ वो आप शब्दों पे आप लड़ाइयां कर रहे हैं और राजनीति की जो रोटियां हैं वो कौन बेल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये और विनम्रता से ही कहूंगी, मैं सब यहाँ बड़े बैठे हुए हैं कि देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां तक कि साईं बाबा की बात है, जहां कहीं पे हमने सुना है कि किसी प्रकार की हिंसा हुई है, उनके जो लोग उनको जो मानते हैं वहां पे कहीं हिंसा हुई है, कभी कोई हिंसा हुई है? नहीं हुई है। तो ये मेरा मानना है कि आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं। अगर जिसको आप भगवान मान रहे हैं उससे यदि आप में हिंसा की कोई भी फीलिंग जो है वो उत्पन्न नहीं होती है और उसको छोड़िए, आप बहुत शांतिपूर्ण रहते हैं, तो वो भगवान आपके लिए सही हो, उसने कोई सा भी रूप ले रखा होगा। ये पहली बात है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग राजनीति कह रहे हैं और धर्म कह रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और ये सब आप सब लोग ये जानते हैं। तो या तो हम राजनीतिक बात करें या हम धर्म की बात करें। चलिए, दोनों छोड़ दीजिए, हम सामाजिक बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं उनका जो उद्देश्य हो, उन्होंने जो भी कुछ बोला हो, उसका सामाजिक क्या असर पड़ेगा, उस असर। वो कह रहे हैं कि आप एक अर्धांगिनी नहीं, आपको बच्चा नहीं होता तो आप दूसरा ले लीजिए। अब सामाजिक तौर पे क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि महिला जो है वो मर्द या पुरुष की संपत्ति है। ये सब कहीं नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, मैं ऐसे अपनी बच्चा बात पैदा करने के लिए ही, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही है। मैं निवेदन करूंगा, जी, ऐसा ठीक है, गलत हो जोशी जी, गलत हो। अरे राजकुमार शास्त्री जी क्या बात कर रहे हैं आप? राजकुमार शास्त्री जी सिर्फ यही कह रहे हैं कि महिला से संतान उत्पन्न करने के लिए है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आती है अगर आप जैसा विद्वान इस तरह की बातें करेगा तो शर्म आती है। रामविलास वेदांती जी शंकराचार्य के समर्थक ये कह रहे हैं कि महिला से संतान उत्पन्न करने के लिए है। रामविलास वेदांती जी वेदांती जी को सुन लेते हैं। महिला संतान उत्पन्न करने की मशीन नहीं है, महिला मातृशक्ति है, माता की हमेशा पूजा होती है और माता को देवी के रूप में माना जाता है। बिना जन्म के मां या देवी सर्वभूतेषु अनर्गल मत प्रलाप करे। या देवी सर्वभूतेषु मातृत्व रूपेण तिष्ठिता। नमस्तस्यै 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 बिना नमो नमः। संतान को उत्पन्न करने कोई मां बन जाती है क्या? वेदांती जी आप किस प्रकार की पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं? अरे कम से कम अगर आपको राजनीति करती है, अगर वो मां बनने में सक्षम नहीं है, राजकुमार शास्त्री अगर वो मां बनने में सक्षम नहीं है तो क्या गाली देंगे आप उसे? राजकुमार शास्त्री अगर वो मां बनने में सक्षम नहीं तो फिर किसने गाली दिया है? क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आप? अब सौतन ला करके अपमान करेंगे क्या उसका? अब सौतन ला करके अपमान करेंगे क्या राजकुमार शास्त्री? सौतन नहीं है, दूसरी पति सौतन है, हिंदुस्तान में सौतन है। वाह, शब्दों का वर्णन है हमारे शास्त्र में। महारानी, रानी और पटरानी तीन बात ये शब्द बताइए, हैं। सुनिए, अगर संतान उत्पन्न ना कर पाए, टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए मां बना जा सकता है, पिता बना जा सकता है, गोद लेकर के भी माँ पिता का सुख जो है पाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? जिस भाषा का आप प्रयोग करें, ऐसा शास्त्र में कोई निर्णय नहीं है। बात जो होगी वो शास्त्रोक्त होगी। शास्त्र में पूर्ण विधान है। हरिवंश कथाम श्रुत्वा सत्संडी विधानता भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्र प्राप्नोति निश्चितम।
फिर शंकराचार्य जी की बात जिस प्रकार वेदांती जी ने, मेरे आदरणीय भाई चक्रपाणी जी ने बात कही है, धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंधा पुराण शाखाढ्या क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादको ज्योति, जो सनातन धर्म के शिरोमणि हैं, कुमार जी, ऐसे व्यक्ति आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, जो राशिद भाई ने बात कही ठीक है, लेकिन मैं राशिद भाई से निवेदन करूंगा, आप समान रूप से क्वेश्चन तो करिए, लेकिन शंकराचार्य के विरोध में और मैं सम्मान करता हूं, हाँ, मैं बहुत सीधे कहता हूं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, शंकराचार्य का भी सम्मान करता हूं, लेकिन एक महिला का मैं सबसे पहले सम्मान करता हूं। आप बताइए, एक महिला मेरी माँ भी है, एक महिला मेरी बहन भी है, माफ कीजिएगा, इसलिए मैं सबसे पहले सम्मान करता हूं। सुनिए एक मिनट, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मैं कहता हूं भारत के अंदर अगर समान, शंकराचार्य जी ने ये कहा था, केवल विवाह पद्धतियों का उल्लेख किया था, धर्म संसद के 6 प्रस्तावों में ये भी नहीं था जिस पर बहस हो रही है। मुझे ये बता दीजिए, मैं बताता मुझे ये बता दीजिए, सुनिए मेरी बात को सुनिए पहले, आधे मिनट में ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आपके संकेत पर। शंकराचार्य जी के 6 प्रस्तावों में साईं समेत ये सब थे, उन्होंने नारी सुरक्षा की भी बात करी, सम्मान की बात, ऐसे होगी सुरक्षा की भी बात की। सुनिए उसके सामने उसकी सौतन लाकर सुरक्षा होगी, पूरी बात सुनिए, वल्लभ जोशी सौतन लाकर सुरक्षा होगी। नहीं, उन्होंने कहा अगर हो देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, हिंदू कोड बिल या तो। चक्रपाणी जी, सौतन देने से सुरक्षा होती है क्या? आप अपनी बात करिए ना, जिस समाज से आते हैं आप अपने समाज के सुधार की बात करिए ना वहाँ। सर अब पर्सनल हो रहा है ना, मैं राशिद हूँ, इसका मतलब मैं हक की बात ना करूँ, मैं राशिद हूँ, इसका मतलब हक की बात ना करूँ। एक नहीं 4 मैं हर धर्म की इज्जत, मैं हर धर्म अपने समाज को पतंगर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर ये लिख रखा है कि समुदाय में 9 साल से 13 साल तक का निकाह होना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी ने किसी परिस्थिति में ये बात कह दी है, मैं खुले शास्त्रार्थ के लिए आना चाहता हूँ, अगर राष्ट्र के अंदर है किसी समुदाय की बहन बेटी है, चक्रपाणी जी, अगर मैं राशिद हाशमी हूँ, कानून, चक्रपाणी जी, अगर मैं राशिद हाशमी हूँ, मेरा नाम अगर राशिद है, सुनिए आप, सुनिए चक्रपाणी जी, अगर मेरा नाम राशिद है तो क्या मैं महिला के अधिकार की बात नहीं कर सकता? चक्रपाणी जी, अगर मेरा नाम राशिद है तो क्या महिला के अधिकार की बात मैं नहीं कर सकता? सुनिए चक्रपाणी जी को सुनिए ना, चक्रपाणी जी बोलिए। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? सुनिए चक्रपाणी जी को बोलिए, चक्रपाणी जी बोलिए। एक तो वहाँ पे कवर्धा में सुनिए उन्हें, रुको भाई, अरे मेरे हो या ना हो, लेकिन दूसरे जो सुनिए, आप एक बार सुनिए तो सही, चक्रपाणी महाराज को सुनिए ना, के लिए खड़े रहते हैं, वहाँ पर वो नियम लागू नहीं होगा, केवल ये क्या मैं ऑडियो डाउन करा दूं आप लोगों का, ऑडियो डाउन, ठीक है, चक्रपाणी जी बोलिए, चक्रपाणी जी बोलिए। राशि जी, एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, देखो कवर्धा में धर्म सम्मेलन संसद हुआ, वहां पे तथाकथित सब विद्वान थे, और ये देखो ये मान के पहले से चल रहे हैं कि अगर जो महिला को बच्चा नहीं होता है तो दूसरी शादी कर लो, यानी ये मान के चलते हैं कि जो भी गलती होगी महिलाओं में होगी। क्या अब तो मेडिकल है, अब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों में भी गलती से बच्चे नहीं होते, तो क्या महिलाएं भी दूसरी शादी कर ले? तो सवाल इस बात का, इस तरह से ये 21वीं सदी का सबसे घृणित और अमानवीय लेके बैठे हुए हैं वहाँ। नहीं जी जोशी जी, आप देखिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, शास्त्र पढ़े लिखे लोग हैं और ये विद्वान है, आप ये समझ सकते हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह के विद्वान लोग हैं, नहीं सुनना चाहती, ये किस तरह के विद्वान है, नहीं हो रहे हैं। चक्रपाणी जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि विवाह संस्कार 16 संस्कारों में एक ऐसा संस्कार है जिसमें वर और कन्या पूर्ण बुद्धि से संपन्न होते हैं, प्रौढ़ बुद्धि होती है, और जिसका निर्णय वो स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने संस्कार हैं उन निर्णयों में उनकी अपनी बुद्धि, नामकरण संस्कार है या चुराकरण है, रामविलास वेदांती जी से एक सवाल पूछ लेता हूं, बुद्धि का काम नहीं करती। ठीक है, रामविलास वेदांती जी से आप बताएं, विवाह का मूल उद्देश्य क्या है? संतान उत्पन्न करके, पुत्र का जन्म दे करके परलोक को साधना है या नहीं? आप विवाह का मूल उद्देश्य तो यही हुआ ना कि बच्चे पैदा करते रहो, आपके हिसाब से विवाह शंकराचार्य के हिसाब से यही हुआ। कितना आगे बढ़ गया है, आप एक कैसे मान के चलते हैं कि जो भी कमी होगी महिलाओं में कमी होगी, आप कैसे मान के चलते हैं कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रामविलास वेदांती जी, चक्रपाणी महाराज आपका, हमारे साथ वंदना कोहली जी मौजूद थी, वंदना कोहली जी आपका, आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी, पंडित राजकुमार शास्त्री, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन कुल मिला जुला करके एक बात है कि 13 अखाड़े 4 शंकराचार्य, सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या हिंदू समाज 2 हिस्सों में बढ़ गया है शंकराचार्य की वजह से? 23 जून को उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद से अब तक में वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी।